नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। ऐसे न्यूज़ की टीम अभी भी मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में और फिलहाल अभी हम पिछले यहाँ पे 2 दिन से हैं आपको पूरी कवरेज दिखा रहे हैं। सतलोक आश्रम की जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी यहाँ पे इनकमिंग आउटगोइंग हो रही है, सारा आपको अप टू डेट कर रहे हैं ऐसे न्यूज़ के माध्यम से। अभी फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं एग्जीबिशन में, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। अभी एक आपको मैं जो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जो होती है भविष्यवाणी और उसके बारे में बताना, ये बहुत कम लोगों के पास होती है। जो फ्यूचर को देख के उसको प्रेडिक्ट करना, उसको बताना और उसका सही उतरना एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज यहाँ हम खड़े हैं जिस संत का आज यहाँ पे 73rd इनकार्नेशन डे सेलिब्रेट होने वाला है, हम उसकी बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूँ, संत गरीबदास जी महाराज ने आज से लगभग 2 साल पहले एक ऐसे महान संत के बारे में जिक्र किया था अपनी वाणी में, जो कि हरियाणा में जन्म होगा। और उस टाइम हरियाणा एक स्टेट भी नहीं था। एक वाणी है, हरियाए हरियाणे नु उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नु सर्वकला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नु। हरियाणा मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे परमात्मा का हो गया आना, हरि का हो गया आना, मतलब भगवान का आना हो गया। अब ये बात आज के टाइम में किसी को, जो आम जन है, उसको मानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आज के जो मॉडर्न टाइम में साइंस टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें लोग जल्दी मानते नहीं हैं। और यहाँ के जो संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं, वो भी, उनका भी ये दावा है कि संत रामपाल जी को लेके बहुत सारे भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है, जो कि सटीक संत रामपाल जी पे उतरती है। तो उसके बारे में हम क्रॉस चेक करेंगे, फैक्ट चेक करेंगे, कितना उसमें सच्चाई है, क्या उसके अंदर गहराई है और क्या उसके अंदर बातें कहीं गई हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक अच्छा सा पोस्टर है जो कि एक थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे एक हरियाणा का एक मैप है, जो कि एक इंडेक्स मैप टाइप का है। उसमें ऊपर जो परमेश्वर कबीर जी की फ़ोटो है, नीचे संत रामपाल जी की फ़ोटो और नीचे उनके माता पिता जी की फ़ोटो है। और कितने ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई गई है। 8 सितंबर 1951 में संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ था हरियाणा में। यहाँ पे साफ स्पष्टीकरण किया गया, हरि प्लस आना, यानी हरि का हो गया आना। तो जो इसी सिलसिले से जुड़े हम आज आपको पूरी रिपोर्टिंग दिखाएंगे, पूरी कवरेज दिखाएंगे कि कौन कौन है वो महापुरुष जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भविष्यवाणी की थी और क्या थी उनकी भविष्यवाणियाँ। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ऐसे न्यूज़ की टीम सतलोक आश्रम सोजत में है और यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो बड़े बड़े भविष्यकर्ता है, महापुरुष है, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भविष्यवाणी की है। और मेरे सहयोगी रिपोर्टर आदित्य ने आपको उसके बारे में 2-3 कड़ियाँ बताई है, जैसे कि गरीबदास जी महाराज हो गए और कबीर साहब के हो गए, उन्होंने बताया है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। अभी उसी भविष्यवर्ताओं की कड़ी के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे भी कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, उनसे पूछेंगे कि वो और कौन भविष्यकर्ता है, उनके बारे में बताना चाहोगे। नमस्कार सर। सतसाई भगत जी। सर क्या नाम है आपका? चौथा दास भगत जी। सर कहाँ से हो आप? पाली से। सर जैसा कि आपने सुना कि हम यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणी की है, तो गरीबदास जी महाराज ने भी की है और कबीर साहब ने की है। और कौन भविष्यकर्ता है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भविष्यवाणी की है? फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता हैं नास्ट्राडामस जी, उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि जो एक 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ प्रांत है, देश है, उसमें उस संत का अवतरण होगा। तो वो हिंद महासागर और हिंदुस्तान है जो 3 ओर से घिरा हुआ है, और उसमें भी उस जगह पे है उस संत का अवतरण जहाँ पे 5 नदियाँ एक साथ गुजरेगी। 1965 से पहले पूरा पंजाब प्रांत और दिल्ली प्रांत में से 5 नदियाँ गुजरती थी। फिर वहाँ से 1965 के बाद हरियाणा का निकास हुआ वहाँ से, और वहाँ से उस प्रदेश का नाम हरियाणा हुआ, क्योंकि हरि का आना हुआ इसलिए उसका नाम हरियाणा हुआ। और नास्ट्राडामस जी ने कहा था कि उस संत की जो माता है उनकी 3 बहनें होगी और उसके 2 बच्चियाँ होगी, यानी 2 लड़के और 2 लड़कियाँ होगी। ठीक है, तो फिर उन्होंने पूरी की पूरी जो भविष्यवाणी की है, जो एकदम संत रामपाल जी महाराज पे सटीक उतरती है, जो उन्होंने कहा है, भले आप मिलान करके देख सकते हो आप, उनकी पूरी की पूरी बुक है, उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है जो भविष्यवाणी जो संत इस कलयुग में अवतरण होगा, उसमें इतनी ताकत होगी कि वो कहने का मतलब पूरे विश्व में शांति लाएगा। और जो तीसरा विश्व युद्ध चारों ओर भगत जी देखो कितनी अशांति फैली हुई है, उसमें जो शांति का काम करेगा वो संत ही कर पाएगा और किसी के बस की बात नहीं है।
जैसा कि सर आपने नास्त्रादामस के बारे में पूरा बताया कि उनकी भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर है, लेकिन आप बेटा 100% श्योर कैसे हो कि वो भविष्यवाणी संत रामपाल जी के महाराज के ऊपर ही शूट होती है? सर श्योर आप देख सकते हो, पूरे भारतवर्ष में 10-10 आश्रम, 3 हरियाणा में, 2 पंजाब में, एक ये सोजत में है जहाँ यहाँ पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं आप खड़े हो, जहाँ पे इतने महान समागम में एक भी पुलिस प्रशासन नहीं है और बिना किसी कानून की देखरेख में सब भगत आपस में हिल मिल के पूरा के पूरे व्यवस्था का संचालन कर रहे हैं। उनकी जो संत के अंदर शक्ति है वो शक्ति ही इस पूरे समागम को चला रही है और किसी के बस की बात नहीं है। और श्योरिटी तो भगत जी जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है हमको, हम उसके हिसाब से बता रहे हैं और उसके हिसाब से जो भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की है, खूब सारे ने की है, एक आध ने नहीं की है, उनके बारे में खूब सारे भविष्यवक्ताओं ने की है। जैसे जय गुरुदेव पंथ के प्रवक्ता है, उन्होंने की है, फ्लोरेंस ने की है, नास्त्रादामस ने मैंने आपको बता दिया, हमारे यहाँ के लोक देवता जो रामदेव जी है, राम सापीर उनको बोलते हैं, उनके भविष्यवाणी में भी आता है कि भी जो हरियाणा प्रांत में जो संत आएगा, हरियाले तोरण में आएगा, वह संत जाट जाति से होगा और कहने का मतलब वो पूरे विश्व में शांति लाएगा। हमारी एफए न्यूज़ की टीम ने जितनी भी आपको अभी तक सारे भविष्यवक्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कराई है, इसी जानकारी को हम कंटिन्यू रखते हैं, आगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? दान सिंह दास जी। आप कहाँ से आए? भरतपुर राजस्थान से। सर जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे एफए न्यूज़ की टीम ने अभी तक की जानकारी प्राप्त करी, जैसे नास्त्रादामस की भविष्यवाणी हुई, जय गुरुदेव पंथ की हुई और भी भविष्यवक्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी, तो संत रामपाल जी महाराज जी पे ऐसी कौन सी भविष्यवक्ता हैं जो वाणी फटिक होती है, उनके बारे में आप बताइए। संत रामपाल जी के बारे में अनेकों भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियाँ की हैं, जिनमें से जय गुरुदेव जी के और नास्त्रादामस जी के और कबीर साहिब के, इनके अलावा एक और जो फ्लोरेंस नाम की एक महिला हैं, उन्होंने अपनी बुक जिसका नाम है गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, उसमें उल्लेख किया है, उन्होंने कहा है कि वो संत न जिसके दाढ़ी होगी न मूँछ होंगी, सफ़ेद बाल होंगे, गौर वर्ण के होंगे और उनमें इतनी सारी शक्तियाँ होंगी जो प्राकृतिक आपदाओं को भी रोक सकते हैं, टाल सकते हैं और विश्व को भी टालेंगे। ये सारी भविष्यवाणियाँ संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही सटीक होती हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जो जानकारी दी, इसी जानकारी को कंटिन्यू रखते हैं हमारे सहयोगी रिपोर्टर और आगे आपको जानकारी देंगे। भविष्यवक्ताओं की इस सीरीज में आगे और भविष्यवक्ताओं के बारे में हम छानबीन कर रहे हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? देवीलाल धाकड़। देवीलाल जी, कहाँ से हो आप? रायती गाँव, तहसील बेगूसराय, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। जी, राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव, जिन्होंने अपने 24वीं प्रमाण पुस्तक में भविष्यवाणी की है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सटीक बैठती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कलयुग में सतयुग आसी, हरि अवतार मनुष्य को दर्शी, नगर कोट नेहो जाट काशी, मुखबंद हाक कबीर गुण काशी, 6 दर्शन 12 पंथ लेखा ओसी, सांची गुण देवा का भोग पुजारी खावे, वंश में जड़ा मूल से जावे, तीनों दान घरा में रखे, जैकी वस्तु किलबित पाके, 2 लाख तारा आकाश आले, 11वीं कला आलम राजा चाले, कायम गुरु खे गया अगम वाणी, जो विचारो खरी निशानी, कलयुग पैर बैल भूल मत जाओ, साल निजार मेहंदी कायम जाओ, पंडित देवायत पूजल दे शाखा, अजमल पुत्र रामदेव वाणी भाका। रामदेव जी महाराज हमारे लोक देवता है, उन्होंने भी रामपाल जी महाराज के विषय में हरि नगर कोट नेहो जाट काशी, मुखबंद हाक कबीर गुण काशी, हरियासी हरियाले, ऐसा 24 प्रमाण में लिखा हुआ रामपाल जी महाराज पे बैठती है भविष्यवाणी। जैसा कि आपने देखा, बाबा रामदेव जो कि राजस्थान के लोक देवता हैं, उनके द्वारा जो भी 24वीं प्रमाण में जो भी भविष्यवाणियाँ लिखी गई थी, संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर वह सटीक बैठ रही है। जैसा कि इनके अनुयायियों ने बताया, उनके द्वारा दिए गए जो भी दोहे थे वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सटीक बैठते हैं, उनकी जाति के अनुसार, उनके जन्म स्थान के अनुसार, और जो उनके द्वारा किए गए कार्य और जो इनके द्वारा दिए गए जो भी सत्संग है और प्रवचन है, उनके अनुसार देखा जाए तो बाबा रामदेव की जो भी भविष्यवाणियाँ हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सटीक बैठ रही है। तो दोस्तों, हमारी टीम ने खूब मेहनत करी और संत रामपाल जी महाराज जी के जिस हम आश्रम में ठहरे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम में, और यहाँ पे एक एक लोगों को ढूंढना, उनसे बात करना और आपके साथ प्रमाण साझा करना, इसमें बहुत मेहनत लगी। हमारी पूरी टीम, आप देख सकते हो, एसए न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है
और जिस टॉपिक को लेकर हमने ये सीरीज़ शुरू की थी कि सीरीज़ ऑफ भविष्यवाणी फॉर टेलर, जो भाई महान जो भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने भविष्यवाणी की है संत रामपाल जी पे लेके, तो जो हमको सुनने को मिला था उसका जो मैंने फैक्ट चेक क्रॉस चेक किया संत रामपाल जी के पे, वो बिल्कुल खरी उतरी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी वेल मेंटेन तरीके से संत रामपाल जी के ऊपर जो भविष्यवाणी सटीक बैठती हैं उसके प्रमाण सहित, पेज नंबर सहित उन्होंने बता दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी एकलौते संत हैं विश्व में जो इतना बड़ा मिशन कल्याण कर सकते हैं। और आप देख ही सकते हो कि पिछले 2 दिन से हम इस आश्रम में ठहरे हुए हैं, यहाँ बिना प्रशासन, बिना किसी पुलिसकर्मी की इतना बड़ा ये पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से, एक कंसिस्टेंट लेवल पे ये चल रहा है। तो हमारी टीम ने खूब मेहनत की और आप तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आशा करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आशा करते हैं ये भी कि जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे और अपना नज़रिया बदलोगे। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।